गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने वाले हैं अपने चैनल मिस्टर टंकी पर कंप्यूटर में जो अभी तक हमने सीखा है, जो भी हमने अभी तक वीडियो में देखे हैं, तो उन सब पे हमने कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको ट्रिपल सी और एसएससी और रेलवेज वगैरह के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम जो 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ आपके लिए लाए तो उसको शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो आप इसका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन को तरफ देखते हैं और चलिए देखते हैं क्या है हमारा कंप्यूटर। ये जो सारी सीरीज़ है वो हमने हिंदी में लाई है, क्योंकि हमारे कई सारे भाई लोग और बहनें होती हैं जो क्या होती है कि हिंदी इंग्लिश में इतना कंफर्ट नहीं होती, तो इसलिए हमने इस सीरीज़ को हिंदी में स्टार्ट किया। हम आपको अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो हम इन दोनों की पीडीएफ आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो हम आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारा है, पूछा है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि कंप्यूटर के जनक पूछा है। यहाँ पर विज्ञान मिस्टेक हो गया। तो कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का फादर जो है वो चार्ल्स बेबेज है। आइए फिर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। ये पूछा है हमसे कि कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रोसेसिंग किस चीज़ में होती है। तो यहाँ पर बताना है सर्वाधिक जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी सारी जो प्रोसेसिंग होती है उसी एक सीपीयू के अंदर होती है, यानी कि वो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर किस प्रकार से कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि डेटा को किस रूप में दर्शाया जाता है। तो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में इसको संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम बताना है यहाँ पर। तो कंप्यूटर का जो साइंटिफिक नेम है वो सिल्को सेपियंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर डिस्प्ले से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा हमसे कि डिस्प्ले फीचर्स का क्या नाम है जो स्क्रीन के हाईलाइट होते हैं, जिन पर ऑपरेटर का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो डिस्प्ले फीचर्स में ऐसा क्या नाम है जिन्हें अगर ऑपरेटर हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि हम जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको क्या करते हैं नहीं देख पाते गौर से, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को हम देख रहे हैं तो वीडियो को रिवर्स वीडियो कर सकते हैं, यानी कि हम दोबारा से उसे प्लेबैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि छठवां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, मापने और गिनने दोनों में मिलने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है। तो इस कंप्यूटर को कहा जाता है हाइब्रिड। और सेवन नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर सेवन नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन क्या है। तो यह एक सूत्र अनुवाद है। तो एट नंबर का जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा है रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है। तो इसको दुभाषीय, यानी कि इसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तो क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन हमारे जब हम कोड टाइप करते कोई कोड लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, वो पाइथन हो, जावा, सी हो, तो उसके अंदर जब हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो क्या होता है, उस वो से जो भी हम कोड लिखते हैं तो वो हमारे A to Z फॉर्म में होता है। क्योंकि कंप्यूटर तो ये सब समझता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको 0 1 की फॉर्म में हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ये एक हमारा एक ट्रांसलेटर का काम करता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे जो कोड हमारा होता है वो लाइन बाय लाइन क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफर यानी कि ट्रांसलेट करता रहता है। ठीक है, तो इसको ना इंटरप्रेटर है, इसका आंसर दूरभाषी है हिंदी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 9 नंबर का क्वेश्चन है। पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है एक साथ, मतलब। तो ये भी एक प्रोग्राम को भाषा में परिवर्तित, मशीनी भाषा में, यानी कि इंटरप्रेटर की तरह एक कंपाइलर होता है, जिसको हम हिंदी में संकलक बोलते हैं यहाँ पर। तो ये संकलक क्या होता है कि ये जो हमारा कंपाइलर होता है, जो कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो ये भी एक ट्रांसलेटर की तरह, इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। लेकिन इसमें उसमें डिफरेंस क्या होता है कि वो जो होता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हमारे कोड को मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, और ये हमारा जितना भी कोड होता है वो एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है। तो यहाँ पर बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक हैं वो एडवर्ड रॉबर्ट हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ई पी रोम का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म बताना है इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12th नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये पूछ रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जब हमारे आए थे तो पहला कंप्यूटर वो किसने विकसित किया था, ये बताना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो JB अंतसॉफ्ट ने इसका ये जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन किया था। ठीक है,
और यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि किन प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ बोला जाता है सावा भाषा को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसका है ना, ये पूछा पहला वेब ब्राउज़र क्या है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो सबसे पहले वेब ब्राउज़र आया था वो क्या है। तो मोज़ेक हमारा जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र है, क्योंकि गूगल गूगल तो अभी आए, तो मोज़ेक जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र होता था। ठीक है, जो सबसे पहले आया था। ठीक है, तो 15 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है। जहाँ ये पूछा है कि जब हम किसी ब्राउज़र में या जैसे गूगल क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में हम जाते हैं, फायरफॉक्स हो गया, तो जिसके अंदर जाते हैं तो जो फ्रंट पेज दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम सभी लोग जानते हैं कि उसे हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है इसका कि IBM के लिए खड़ा है। तो IBM का यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बताना है, यानी कि IBM का ये फुल फॉर्म पूछा तो IBM होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय तंत्र। ठीक है, जो कि मतलब किस लिए बनाया गया था, व्यवसाय के लिए बनाया गया था। यहाँ पर IBM के लिए पूछा गया, IBM जो किस लिए बनाया गया था। तो IBM अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय तंत्र था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो 70 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा है हमसे कि ऑफिस लैन जो बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप में बिखरे हुए को कॉर्पोरेट के रूप में उपयोग में जोड़ा जा सकता है। यानी कि वो बोला है कि लैन केबल को ऐसा क्या करते हैं कि उसको बड़े यानी कि विस्तार, यानी कि हम अगर ये लैन केबल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, अगर हम जब बनाते हैं तो क्या होता है कि लोकेशन तक सीमित रहता है। जैसे एक ऑफिस के अंदर हो गया, एक घर के अंदर होगा, या फिर एक कॉलेज के अंदर हो गया। लेकिन अगर हमें उसे बड़े पैमाने पर ले जाना है यानी कि बाहर ले जाना है, तो उसे हम क्या करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो सिटी बाई सिटी या फिर कंट्री टू कंट्री हम एक दूसरे से ऐड कर सके। तो उसे हम वाइड एरिया यानी कि वैन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंटरनेट से जुड़े क्वेश्चन आपको और भी आ सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ लैन, मतलब इंटरनेट नेटवर्क पूछेगा तो क्या होगा। यहाँ पर लैन भी आता है हमारा, वैन भी आता है, मैन भी आता है, कैन भी आता है और पेन भी आता है। ये 5 टाइप के हमारे जो नेटवर्क होते हैं, तो इनका फुल फॉर्म होता है। जैसे लैन हो गया तो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, एक मैन होगा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, एक कैन होगा जो क्या बोलते हैं, पैन होगा, और पैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, और कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये 5 टाइप के जो है हमारे वो नेटवर्क होते हैं। इन सबको जो हम कभी कोई भी इंटरनेट के लिए एक वीडियो लाएंगे अलग से डिटेल में, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक बार में कैसे भी कवर नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि किस तरीके का ये जो इंटरनेट वर्क करता है, क्या डिवाइस होते हैं, क्या टाइप ऑफ नेटवर्क होती है, क्या केबलिंग यूज होती है, ये सब हम आपको उसमें बताएंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो 18 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है, एक कम्युनिकेशन चैनल पर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है। जब हम किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हम उस फाइल को बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं, फाइल को शेयर करना, यानी कि दस्तावेज हस्तांतरण, यानी कि फाइल शेयरिंग हम बोलते हैं उसे। कि हमने जो एक कंप्यूटर को दूसरी कोई चीज़ दी है, या अपने फ़ोन से किसी दूसरे को फोटो सेंड किया, कुछ किया, तो उसे हम फाइल ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्वचालित संगठनों में बड़े लेन देन प्रसंस्करण सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, बैच प्रसंस्करण। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है MICR का अर्थ क्या है। तो इसमें हमें MICR की फुल फॉर्म बतानी है। तो MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो चुंबकीय स्याही वर्णन पहचान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जो 21 नंबर का, ये पूछा हमसे पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताएं। जो पहला हमारा कंप्यूटर सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आया था, तो उसका नाम बताएं। तो यहाँ जो है यूनिएसी, यानी कि यूनिस जो कंप्यूटर था वो सबसे पहले आया था। ठीक है, तो 22 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ASCII जो कोडिंग प्रणाली के विभिन्न वर्णों की संख्या बतानी है यहाँ पर। तो जो एक कोडिंग में ASCII जो क्या बोलते कोडिंग होती है, तो इसमें वर्णों की यानी कि हमें लेटर्स की वो काउंटिंग बतानी कि कितनी होती है। तो यहाँ पर जो 1024 काउंट हो गई, यानी 1024 का जो कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं, सॉरी लेटर होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है जो MSIC का अर्थ है। तो MSIC का इसने फुल फॉर्म पूछा है, तो इसमें होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेट सर्किट। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो इसका पूछा है हमसे, कोड की असेंबली को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि कोड की असेंबली लैंग्वेज को किस रूप में जाना जाता है। तो कूट लेखन के लिए
में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो 25 नंबर को जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। पहले कंप्यूटरों को अ, पहले कंप्यूटरों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। तो यानी कि जो यहाँ पर बताना है कि पहले कंप्यूटर, जो पहले सबसे पहले कंप्यूटर आए थे उसमें क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज और पाइथन वगैरह जो लैंग्वेज थी वो तो होती नहीं थी। तो ये बताना है यहाँ पर कि कौन सी लैंग्वेज जो थी वहाँ पर प्रयोग की जाती थी। तो वहाँ पर जो मशीनी लैंग्वेज थी यानी कि मशीनी भाषा थी, वो वहाँ पर सबसे पहले प्रयोग की जाती थी। तो आइए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है हमसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम का दोष बताएं जो किसी काम को सही ढंग से करने में रोकता है, तो उसे कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसे कीड़ा भी बोल सकते हैं। और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसे हमसे पूछा है कि कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस अक्षर में प्रतीकों को संख्या बनाता है। यानी कि इसमें जो कीबोर्ड में हमारे, जैसे कि हमने जो ये जो कीबोर्ड देख रहे हैं, तो इस कीबोर्ड में जो भी इसमें इतनी सारी कीज़ हैं, तो इसको लोअर केस से अपर केस यानी कि छोटे और बड़े बनाना। और ये जो 1 2 3 इस साइड होती है, इनके साथ कुछ स्पेशल करेक्टर जैसे हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, या फिर एट द, ये जो बटन होते हैं, तो किस की मदद से हम इनको मतलब नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बार में वो बटन एक प्रिंट करेगा या तो स्मॉल ए बनाएगा। तो जब हम शिफ्ट के साथ इन कीज को यूज करेंगे तो ये हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा शिफ्ट, शिफ्ट होना था, यहाँ पर ये बदलाव लिख के आ गया, कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बटन का नाम बताए। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया करती है। तो बूटिंग प्रक्रिया करती है जो कंप्यूटर का चालू होता है, तो उसको बताना। तो यहाँ पर होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक है। तो 29 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 29 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, जैसे वर्ड और पावर पॉइंट। यानी कि हम किसी चीज़ वर्ड और पावर पॉइंट के उपयोग करता हूँ जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। तो इसको अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री बोला जाता है, ठीक है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 30 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा है इसमें है कि प्रिंट की आउटपुट गुणवत्ता के मापन की इकाई। तो प्रिंटर के जो आउटपुट गुणवत्ता को किस चीज़ में मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है डॉट प्रति वर्ग इंच, यानी कि 1 बाई 1 इंच का एक स्क्वायर होता है, उसके अंदर कितने डॉट होंगे उससे हमारी प्रिंटर की क्या होती है, क्वालिटी को हम मापते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ये स्विचिंग डिवाइस है वो क्या होती थी। तो बी एल एस आई जो थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। हाँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है बीएलएसआई, ओके। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि एआईवीएस, जो कि हमारी जनरेशन, जब हम आपने अगर कोई हमारी जनरेशन वाली वीडियो देखी नहीं दी है तो आप मैं आई बटन में यहाँ पर ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, तो आप आई बटन में जाकर वो लिंक देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए ये जो कंप्यूटर बेसिक से स्टार्ट किया तो वो अपना इतना आसान नहीं होगा समझना, तो कृपया वो शुरू से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस यानी कि बेस्ट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ था, उसमें क्या होता कि हमारा एआई आ चुका था, ठीक है। एआई क्या है, जैसे हम जो गूगल पे जो भी वर्क करते हैं, हमारा जो गूगल क्या बोलते हैं वो, जैसे अलेक्सा हो गई जो गूगल, ये जो स्मार्ट स्पीकर जो भी होते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमारे इंसान की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। हम अगर इनसे कुछ बात करते हैं तो हमारी बात का आंसर बिल्कुल इंसान की तरह देने की कोशिश करते हैं। तो ये एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था। तो यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि इकाई के आईपीएस का उपयोग की गति मापने में किसकी गति मापने में किया जाता है। तो यहाँ पर बताता है कि इसकी किसकी गति मापने में इसका उपयोग किया जाता है, केपीआईसी का। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है प्रोसेसर, ठीक है। तो अगला 33 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास, डॉस का अर्थ क्या है। तो डॉस का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो डॉस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फुल फॉर्म इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक एक हमारा
आप जानिए कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसका उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर जो भी हम गेम खेलते हैं, क्योंकि इसकी जो माउस से जो मतलब जो भी आप रिफ्रेश हटे या फिर जो प्रोसेसिंग बोल सकते हैं वो स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, इसे गेमिंग में यूज किया जाता है। आप लोगों ने कभी देखा हो, मैंने आपको बताया कि अगर आपने हमारी पीढ़ी वाइज कंप्यूटर या फिर सीरीज़ नहीं देखी या फिर इनपुट डिवाइस आउटपुट वाली सीरीज़ नहीं देखी, तो आप जाके पहले उन वीडियोज़ को पहले विजिट कीजिए और देखिए अच्छे से, ताकि आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर हम खाली रटने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम इसे रट नहीं सकते। अगर हमने पढ़ा मन से और थोड़ा बहुत सोचते हैं तो क्या होगा, वो हमें अच्छे से याद बनेगा, हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करते चलना है, क्योंकि एग्जाम ऐसे कंप्यूटर के क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर होता है कि 1999 में मैलिशियस वायरस का व्यापक रूप प्रचारित था। किस नाम से प्रचारित था हमें बताना। जो मलेशियस वायरस आया था वो किस नाम से प्रचारित था, तो ये एक ईमेल वायरस था। ये कैसे काम करता था कि अगर हमारे में यहाँ मेल ड्राफ्ट में जैसे ये वायरस किसी ने मतलब किसी एक पर्सन ने भेजा, तो हमारे पास क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास आके जितने हमारे पास सिस्टम हो मतलब वायरस है मेल, जितने सारे आईडी पड़ी होंगी तो उन सब पे ये मेल चला जाएगा। फिर उनके यहाँ पर जाके फिर जितने उनके यहाँ पर आईडी होगी उनके यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से ये फैलता जाएगा और सारे मतलब धीरे धीरे ईमेल के क्या है सर्वर को क्रैश कर दिया इसने। तो इसी तरीके के ये काम करता था। तो 36 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए और शट डाउन करने के लिए यहाँ पर एक जो शॉर्टकट की दे रखी है कि कंट्रोल अल्ट प्लस डायल को प्रेस करना है, तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में ऑप्शन आ जाएगा कि क्या करना है, आपको शट डाउन करना है, लॉक करना है या फिर इसे रिस्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ये इस ऑप्शन को देती है। आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। एक अल्ट के साथ F4 भी होता है शॉर्टकट की में, और एक सीधा कमांड आप विंडोज़ में जाकर जो हमारे यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, इस पे जाकर भी आप ऐसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो पावर बटन होता है, तो इस तरीके का कुछ होता है। तो आप कई तरीके से इनको कंप्यूटर रिबूट कर सकते हो और लॉक कर सकते हैं या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 37 नंबर का। हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि प्रोग्रामिंग में त्रुटि को ठीक करने को क्या कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे हम ठीक करने को क्या बोलते हैं, तो उसको हम डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर का। हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि बीसीडी क्या है। तो बीसीडी का हम फुल फॉर्म बताना है। तो बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड दशमलव, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का। जो क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर होस्ट का उपयोग करता है। यानी कि यार बताना है कि किस प्रकार का वायरस खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर का होस्ट उपयोग करता है, तो इसे कीड़ा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 40 नंबर का। SMTP, FTP और DNS परत के अनुप्रयोग हैं। ये क्या होती है, आवेदन पत्र, यानी कि सॉफ्टवेयर के जो होते हैं क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सारे वर्क करते हैं। FTPS, SMTPS, DNS ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम एक साथ इन सारी चीज़ों की जैसे हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे ही हम बहुत सारी अगर ज़्यादा बड़ी फाइल है तो उसको कॉपी करने में या फिर सिलेक्ट करने में टाइम लग जाए, तो हम क्या कहते हैं, इसमें एक शॉर्टकट की होती है कि कंट्रोल प्लस ए बटन ए प्रेस करना है, तो हमारी जो फाइल होगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी एक बार में, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की इसकी पूछा है, तो कंट्रोल प्लस ए इसका आंसर है, ठीक है। तो 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोबोल के लिए क्या पर्यायवाची शब्द है, परिवर्णी शब्द है, सॉरी। तो यहाँ पर कोबोल लैंग्वेज बताना है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है कोबोल का। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये थी, तो इसका आंसर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो एक ओएस की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अभी ये पूछा है हमसे कि जब हम कंप्यूटर अपने मोबाइल में या तो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एक बार में म्यूजिक सुनना, फोटो एडिट करना, या फिर एक बार में गूगल ब्राउजिंग करना, चैट करना, ये सारे काम अगर फेसबुक से हम या फिर बहुत सारी चीज़ें एक बार में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी में से वर्णु बहुकारण बोलते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग, यानी कि एक साथ में बहुत सारे काम को कर लेना, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग अच्छे हैवी सिस्टम की वजह से आजकल पॉसिबल हो पाता है, जो कि हम यूजर्स करते हैं एक साथ बहुत सारे काम को करने के लिए। और 44 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए
कार्यात्मक कुंजी क्या है? तो यहाँ पर एक की बतानी है जिससे हम अपनी फाइल को सेव एज, मतलब जो यहाँ पर जैसे हमने अभी एक्सेल खोल रखा है, तो यहाँ पर हम सेव एज में जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट की बतानी है, तो जिसको यहाँ पर सेव एज, कंट्रोल एस से तो हम करेंगे तो वो खाली सेव होगा, लेकिन सेव एज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो F12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक शॉर्टकट की है। जो अब हमारा 40 नंबर का 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि NOS का पूर्ण रूप बताना है, तो NOS का फुल फॉर्म बताना है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमसे पूछा है कि जो निर्देश आसानी से समझ में आता है उसे कहा जाता है। तो ये पूछा है कि जो निर्देश आसानी से समझ में आता है हम उसे क्या कहते हैं, कहा जाता है। तो एनालॉग डेटा हम उसे बोलते हैं, जो हम लोगों के लिए समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 1 की फॉर्म हो जाए तो वो कंप्यूटर को समझ में आएगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम एनालॉग डेटा बोलते हैं। तो एक मॉडेम से जुड़ा है, क्या बोलता है, एक मॉडेम से जुड़ा है, तो क्या होता है, मॉडेम तक जो हमारा जो घर में जो हम यूज करते हैं तो उसे वाईफाई बोलते हैं। लेकिन वो वाईफाई नहीं होता, बेसिकली एक वाईफाई का एक टाइप होता है, लेकिन उसे हम मॉडेम बोलते हैं, उसको मॉडेम ही बोला जाता है। ठीक है, तो वो मॉडेम होता है, उसको किस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है, तो उसको किया जाता है टेलीफोन लाइन केबल, यानी कि आजकल जो केबल होती हैं, जो इंटरनेट हमारे घर के अंदर जो हम जैसे लाइन केबल, जो लोकल केबल कनेक्ट करते हैं, तो वो कौन सी केबल होती है, वो टेलीफोन लाइन केबल होती है, जो कि कुछ कैट 1 2 3 4 5 से लेके 8th जनरेशन तक आती है। जो कि 8 वाले होते हैं वो काफ़ी आजकल जो है हैवी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होती है, और उसमें भी कई सारे जनरेशन होते हैं। जो हमारी जो इसका आंसर होता है वो टेलीफोन लाइन होता है। ठीक है, इंटरनेट की हम जो वीडियो बताएंगे तो आपको इस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अगला वीडियो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट बताना है कि किस चीज़ में हम मॉनिटर को या मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है उसको नापते हैं, तो हम उसको बोलते हैं हर्ट्ज में मापना। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हर टच में हम रिफ्रेश रेट को मापते हैं किसी भी डिस्प्ले या मॉनिटर को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य जो घटक था वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, यानी कि पूछा कि किस चीज़ का उपयोग हुआ, तो मुख्य हमें ऑब्जेक्ट बताना है कि, तो उसमें जो प्रोसेसिंग के लिए समझ लो जैसे अभी प्रोसेसर यूज होता है, तो इसलिए में वैक्यूम ट्यूब उपयोग होता था। ठीक है, तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताना है यहाँ पर। तो कंप्यूटर में जो माउस बनाया उनका जनक का नाम बताना है। तो डॉगलस एंगलबर्ट जो थे उन्होंने माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, तो 51 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। 50 नंबर के वन के क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक प्रोग्राम जो एक साथ विनाशकारी कृत्यों की अनुमति देते हुए एक उपयोगी कार्य करता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 52 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो 52 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उसे नेटवर्क में वो उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को हम टैपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो कि टाइप ऑफ नेटवर्क होती है, कि यानी कि स्टार टैपोलॉजी हो गई, ट्री टैपोलॉजी, बहुत सारे टाइप में होती है। तो हम आपको नेटवर्क की वीडियो में ये भी समझा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रतिक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को में परिवर्तित करना है। किस चीज़ में परिवर्तित करना है ये पूछ रहा है, तो हमें बताना है कि जानकारी में परिवर्तित करना है। ठीक है, क्योंकि जानकारी जो होती है वो हम लोग पढ़ सकते लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते, वही तो हमारे लिए। और यहाँ उसके 0 1 के फॉर्म में यही दिक्कत होती है, 0 1 की फॉर्म हमें थोड़ी आती है, तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसकी फॉर्म और हमारे लिए वो जानकारी होती है। ठीक है, उसके लिए डेटा, हमारे लिए जानकारी। अगला 54 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है, सीपीयू में मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड में स्थित होती है। ठीक है, तो अगला फिर क्वेश्चन है जो 55 नंबर का, आईबीएम कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आईबीएम के कंपनी के यानी कि फाउंडर का नाम बताना है यहाँ पर, जो कि इसके फाउंडर है वो जे वाटसन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके किसी भी काम में आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो लाल बटन है वो उससे काला कर दीजिए। यार हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना तो बनता है यार, आपके पैसे थोड़ी लग रहे, और आपको अच्छे से पढ़ना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे एग्जाम आपको मैं अच्छे से क्लियर कराने की, और जो भी कंप्यूटर के ऊपर रिलेटेड वीडियोस हों या फिर जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर कराने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि 56 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि
किस चीज़ से बनी होती है, तो यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर में जो छवि बनती है, जैसे कि यहाँ पर जो कोई भी काम हो वो एक पिक्सल से मिल बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, हमने वो ये भी वीडियो आपको डिसाइड करी है, तो आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप आगे जाके देख सकते हैं। और हम बताते हैं पिक्सल क्या होता है, तो हम अभी फिर से एक बार बता देते हैं। पिक्सल क्या होते हैं, या RGB की डॉट्स होती है जो हमारे डिस्प्ले में, पर इसकी क्वालिटी की मापने के लिए हम क्या करते हैं, पिक्सल्स को पर इंच स्क्वायर में मापते हैं, कि 1 इंच स्क्वायर में हम नापते हैं कि 1 इंच स्क्वायर में कितने पिक्सल्स हैं, उससे हमारे डिस्प्ले की क्वालिटी पता लगती है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, 3 कलर के पिक्सल्स होते हैं, एक रेड, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि 57 नंबर का क्वेश्चन है, मैन का पूर्ण रूप बताएं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि हम आपको आगे बता चुके हैं। तो यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलती से डिलीट हुई फाइल को रिकवर करने के लिए डॉस में किस कमांड का उपयोग किया जाए, तो डॉस कमांड में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर हटाना, रद्द करना, यानी कि अंडू बोल सकते हैं, या फिर अनडिलीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता है अंडू या अनडिलीट, या फिर हटाने या रद्द करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर बताता है कि पात्र, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे पात्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगला जो क्वेश्चन हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछता है कि हमसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बताने, जो जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसकी जो कंपनी है मेन, तो कब स्थापना की हुई थी इसकी, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर 61 नंबर का जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो ग्राफिक डेस्कटॉप वातावरण का आयोजन और उपयोग करता है, तो यहाँ पर पूछना है कि इसको विंडो बोलते हैं, जो कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर हमारे मतलब जो कि आया था, क्या होता था, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर आते थे वो क्या होते, CMD यानी कि कमांड बेस्ड कंप्यूटर आते थे, जिसमें कोई भी काम को करने के लिए कमांड देने की जरूरत आवश्यकता होती थी। तो क्या है कि इसके बाद अगर यूजर्स के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए, यानी कि आसान बनाने के लिए, क्या हुआ कि हमने विंडोज़ लाया, यानी कि ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, GUI बेस सिस्टम, तो जिसमें क्या हुआ, सारे काम करना आसान हो गया। आज जो भी हम काम करते हैं, जो डेस्कटॉप पे हम सारे काम करते हैं, वो GUI बेस होते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म भी आपसे कोई एग्जाम पूछ सकते हैं और CMD का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो कमांड यूजर इंटरफेस, GUI और CUI, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, तो ये एक इनपुट डिवाइस हमारे अगत यंत्र, ठीक है। और इनपुट डिवाइस हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ पर अगत यंत्र हिंदी में, लेकिन आपको आंसर में यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखना है, ठीक है। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे पूछा कि हाफ बाइट को और क्या कहा जाता है, यानी कि हमारी फुल बाइट को हम बाइट बोलते हैं, लेकिन अगर उसको आधा कर देते तो उसको, जैसे GB को हमने आधा किया तो हम उसको MB बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बाइट को अगर हाफ कर देते तो उसको हम कुतरना, या फिर कुतरना नहीं, बाइट या फिर बिट बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो 64 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा कि SMPS का अर्थ बताना। हमें SMPS जो होता है ना, कंप्यूटर में जो मेन सप्लाई होती है, हम SMPS बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, यानी कि स्विच मोड बिजली की आपूर्ति इसका फुल फॉर्म होता है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की उपस्थिति और स्थिति को बदलने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि क्या उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर का प्रारूप क्या उपयोग करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम, कि MS वर्ड और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की उपस्थिति में स्थिति बदलने के लिए, तो इसको हम बदलने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग बोलेंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गया मैंने, कि हिंदी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग आना चाहिए था। यहाँ पर यह आंसर लिखने में जल्दी से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपके लिए इतनी वीडियो लाने में तो सारा काम, मेरा सिस्टम भी कल का ख़राब चल रहा था, तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत आप देख लीजिए, और अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप थोड़ा बहुत मैच कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बुक्स में कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर हिंदी करने में, क्योंकि आपके लिए हिंदी आसान बनाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को ट्रांसलेट की मदद से, अगर भी कोई भी ट्रांसलेटर इतना स्मार्ट तो नहीं हुआ है कि वो हिंदी को इतना अच्छा कन्वर्ट करे, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर 66 नंबर का एक जो क्वेश्चन है, यहाँ पर यह हमसे पूछा है कि एक एक लगभग 1 मिलियन बाइट होता है, तो यहाँ पर एक में
1 मिलियन बाइट को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर मिलियन बाइट को बताना है कि हम मेगाबाइट बोलते हैं, यानी कि एमबी बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा टाइप में हम बात करते हैं, तो डेटा कितने तरीके में डेटा के जो टाइप होते हैं वो कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पर डेटा हम बोलते हैं बिट होता है, वाई एमबी होता है, केबी होता है, एमबी होता है, टीबी जीबी होता है, टीबी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एमबी होता है, मेगाबाइट होता है, जीबी होता है, गीगाबाइट होता है, टीबी होता है, टेराबाइट होता है, इस तरह तरीके के इनके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगले 67 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डेजीबील ड्रम चेन आदि हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रिंटर है, जो कि टाइप ऑफ प्रिंटर में आते हैं। प्रिंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर भी और भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। तो एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आजकल हमारे थे इंकजेट, और जो वाटर कलर वाले जो भी प्रिंटर आते हैं वो हमारे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं डेजी व्हील, ड्रम चेन इत्यादि प्रिंटर जो हमारे आते हैं, वो इसी प्रिंटर्स के अंदर आते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक्सएल एम एल को के लिए खड़ा है, तो इसका फुल फॉर्म बताना। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पर एच टी एम एल का फुल फॉर्म बताना। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है, तो ठीक है। तो 69 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यहाँ पर एच टी टी पी प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है? तो ये क्या करती है? तो एच टी टी पी अनुरोध प्रक्रिया क्या करती है? हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। जब हम किसी वेब ब्राउजर पे जाते हैं और वहाँ पर डालते हैं कि हमें क्या सर्च करना है, facebook.com, google.com, तुम क्या करते हो उस पर एच टी पी जैसी साइट लिखते हो तो उसके आगे हम देखते हैं कि ऊपर जो ब्राउजर होता है तो उसके यहाँ पर एच टी टी पी एस या फिर एच टी टी पी लिख के आ जाता है। वो क्या करता है? हमारी ये अनुरोध प्रक्रिया को ले जाता है हमसे, और उसकी रिक्वेस्ट वापसी लेकर आता है, ठीक है। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो चुंबकीय डिस्क किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पर बताना है कि माध्यमिक स्मृति का जो उदाहरण है वो चुंबकीय डिस्क है, ठीक है, जो कि हम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में आता है, ठीक है। तो 71 नंबर का हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ओएस का क्या अर्थ है? तो ओएस का फुल फॉर्म बताता है, तो अनावृत तंत्र अंतर संबंध बताना है, ठीक है। ओएस आई पूछा था इसने, तो इसका फुल फॉर्म अनावृत तंत्र अंतर संबंध बोला जाता है, ठीक है। तो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो बायोस मुख्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, जो कि फर्स्ट इनपुट मतलब फर्स्ट टाइप की स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर के अंदर आती है, जो कि एक छोटी सी चिप होती है, जो कि रोम होती है बेसिकली। इसमें एक बार जो डेटा स्टोर हो जाता है वो कभी डिलीट नहीं होता है। तो क्या होता है? इसमें ऐसे डेटा को रखा जाता है जैसे इनपुट डिवाइस के जितने भी सारे हार्डवेयर जो भी हम अटैच करते हैं, तो उसके जो भी सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं, और जो बायोस के अंदर जो भी कंपनी का लोगो हो गया, जिस कंपनी का मदरबोर्ड होता है, तो उसके अंदर वो अपने इनपुट डिवाइस की सेटिंग्स और अपना लोगो वगैरह उसमें रखते हैं, जो कि कभी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो अगला 73 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक्सेल 2007 में फाइलों का एक्सटेंशन प्रकार क्या है? तो 2007 में जो एक्सेल आया था उसको फाइल को सेव करने का प्रकार बताना कि किस टाइप में वो फाइलें सेव होती थी। तो यहाँ पर जो फाइल होती थी डॉट एक्सएलएस में फाइल सेव होती थी। यहाँ पर ये डॉट यहाँ पर रह गया है, मिस्टेक हो रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा डॉट एक्सएलएस होगा, क्योंकि अगर हम जैसे देखते हैं किसी फाइल को सेव करते हो तो क्या होगा, वो डॉट जब हम फाइल को सेव करते हैं तो नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई फोटो है तो डॉट जेपीजी या पीएनजी फाइल में होगी, वीडियो होगी तो डॉट वीडियो हो जाएगी। ऐसे ही तरीके करके करके डॉट हर चीज़ की, अगर हमने जब कोई जावा फाइल बनाई तो उसमें डॉट जावा फाइल, डॉट क्लास फाइल, ऐसे हर चीज़ के डॉट एक नाम होता है, ठीक है। तो एक फाइल का नाम होता है जिस नाम से फाइल हमारी सेव होती है। तो 74 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करना प्रभावी ढंग से एक अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना के अपराध के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? चोरी की पहचान बोलते हैं, ठीक है। तो साइबर क्राइम इसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है, दस्तावेज में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि पंक्ति रिक्त बोला जाता है, जो कि दस्तावेज की टेक्स्ट पंक्तियों के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को कहा जाता है। 76 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि कंप्यूटर्स में नहीं है तो बूट नहीं कर सकता।
तो कंप्यूटर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा सिस्टम कोई भी काम नहीं कर सकेगा, ना ही सिस्टम बूट होगा। ऑन तो होगा लेकिन बूट नहीं होगा, और भी बहुत सारे काम जो होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो 77 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम बताना है हमें। प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम क्या है, तो एल एस आई सी इसने पूछा है कि LSIC, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, LSIC है यहाँ पर। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो 78 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर डेटा स्टोर कर सकता है। तो एक रोड सीडी जो रोम होती है वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है, ये भी एक रोम होती है, क्योंकि इसमें एक बार जो डेटा हम डाल देते हैं वो कभी इरेज या फिर दोबारा उसे राइट नहीं कर सकते। तो एक बार जो डेटा जाता है वो डिलीट नहीं होता है। तो इसमें कितनी कैपेसिटी होती है वो बताएं, तो यहाँ पर 680 MB की कैपेसिटी होती है, मेगाबाइट की कैपेसिटी। और जो एक डीवीडी आती है उसकी होती है 13.7 GB, यानी कि 14 GB की समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है। DMA का अर्थ फुल फॉर्म पूछा है इसने। तो प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस होता है इसका प्रत्यक्ष। हाँ, तो 80 नंबर का क्वेश्चन, लैन का पूर्ण रूप बताना है यहाँ पर। तो स्थानीय क्षेत्र अंतर्जाल होता है, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर पूर्ण रूप होता है लैन का। यहाँ पर हिंदी में स्थानीय क्षेत्र अंतर्जाल इसने डाल दिया, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क होना था। तो ASICII का फुल फॉर्म बताना, तो अमेरिकन मानक कोड जानकारी आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, इसके अमेरिकन कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है। आपका इंग्लिश में हम आपको दे देंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किए गए थे, क्या किए गए थे, तो दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी को विकसित करने की किस सन में विकसित किए गए थे, तो ये बताना। तो यहाँ पर 1956 से लेकर 1965 के बीच में जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो विकसित किए गए थे। ठीक है, तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कट्टर प्रतिद्वंदियों IBM और एप्पल कंप्यूटर INC ने कब हाथ मिलाने का फैसला किया था। इन दोनों कंप्यूटर्स की जो कंपनियों ने हैं वो कब हाथ मिलाने का फैसला किया था, तो 1991 में उन्होंने आपस में हाथ मिलाया और सारा काम एक साथ देखने को बोला कि हम कंप्यूटर को और स्मार्ट कैसे बनाएं। ठीक है, तो 84 नंबर का जो किस प्रकार की मेमोरी है इसमें बताना है कि किस प्रकार की मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील दोनों होती है। तो रोम होती है जो एक बार डेटा स्टोर कर लेती है, तो कभी उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी स्थिति में। तो 85 नंबर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है, इसे इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर शब्द जाल क्या है, तो इसे गड़बड़ बोलते हैं। और इसमें हम यानी कि कोई भी बग आ जाता है उसे बग को हम गड़बड़ बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर का, अवांछित दोहराव वाले संदेश जैसे अवांछित बल्क ईमेल को किस रूप में जाना जाता है, तो स्पैम के रूप में हम इस मेल को जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 87 नंबर का, पासवर्ड चुराने का अपराध सामान्य नाम क्या है, तो उसको स्पूफिंग बोलते हैं, यानी कि जो हैकर्स हमने हमारे लोगों के साथ क्या करते हैं, स्पूफिंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 88 नंबर का, बायोस का फुल फॉर्म बताने यहाँ पर। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। तो 89 नंबर का क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक किसे माना जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा का सी जो प्रोग्रामिंग होती है उस भाषा के जनक डेनिस रिच को माना जाता है। 90 नंबर का अगला क्वेश्चन है, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए माना जा सकता है, तो प्रतीक्षालय माना जा सकता है रैम को, क्योंकि कोई भी फाइल अगर आती है वो हार्ड डिस्क से कहीं से भी लोड होकर आती है, तो कहाँ पर एडिट या टेक्स्ट कुछ होता है तो वो रैम के अंदर सारा एडिट फाइल या ओपन फाइल होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर कई तरह की डेटा को हेर फेर करता है और इस हेर फेर को कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण। ठीक है, जो डेटा में हेर फेर या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर जो भी डेटा पे काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रसंस्करण बोलते हैं या फिर प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो 92 नंबर का क्वेश्चन, जोशी परफ्यूम के उदाहरण है। तो जोशी परफ्यूम किस चीज़ का उदाहरण है, ये कि एक व्यक्ति का नाम है जो कि जिन्होंने एक वायरस बताया था, जिन्होंने वायरस का उदाहरण दिया था। ठीक है, तो 93 नंबर का अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आता है, अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने की पढ़ने की क्षमता को नाम
नामक कानून प्रवर्तन बेसिस का उदाहरण है। तो किस चीज़ का, अगर हमारे जैसे हैकिंग होती है किसी सिस्टम के साथ, तो उसमें वो फाइल होती है वो करप्ट कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, उस करप्ट फाइल को दोबारा से रिकवर करने के लिए हम कंप्यूटर फॉरेंसिक के पास जाते हैं, जिससे हमारी वो फाइल है वो दोबारा रिकवर की जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर फॉरेंसिक। 94 नंबर का अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे पहला डेटा कहाँ जाता है? तो सबसे पहले डेटा कहा जाता है तो टक्कर मारना इसे बोला जाता है। इसको इंग्लिश में डेटा सेव करना बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम डेटा को कहीं भी सेव करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, वो सेव करना बोला जाता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो हेल्प मेन्यू किस बटन पर बताना है, तो स्टार्ट बटन पे हेल्प मेन्यू जो हमारा उपलब्ध होता है। शुरू लिख रखा है यहाँ पर, लेकिन स्टार्ट बटन यहाँ पर होना था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, किस फाइल की में स्थायी डेटा होता है? तो और लेन देन के प्रसंस्करण के दौरान आघातन हो जाता है। तो यहाँ पर बोलते हैं मास्टर फाइल के अंदर जो स्थायी डेटा होता है। तो ना अगला क्वेश्चन 97 नंबर का, डीवीडी का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का एक ये उदाहरण है। तो अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, अगर आपकी सारी वीडियो भी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए जिसमें आपके बहुत सारे डाउट हों, यानी कि आराम से जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे, एसएससी, ट्रिपल सी वगैरह के, जो भी आपके दिसंबर में एग्जाम अभी आने वाले ट्रिपल सी वगैरह के, तो आपके प्रिपरेशन के लिए अगर हम ऐसी क्वेश्चन आंसर लाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप सभी के आसपास पढ़ने वालों के, जो लोग गांव से होते हैं, नई कोचिंग पढ़ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं, हम उन लोगों के लिए अच्छे से वीडियो लाएंगे। और ट्रिपल सी का कोर्स जो आप लोग पैसे में करते हैं, हम आप तक फ्री में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप सपोर्ट कर लीजिए और सपोर्ट करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो 98 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने की प्रबंधित करने के लिए सबसे पहले आम उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर बोलता है कि कंप्यूटर में प्रसंस्करण तक पहुंचने से पहले कोई एक बैरियर आता है बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम पासवर्ड बोलते हैं, यानी कि ताला बोलते हैं। हम अपने मोबाइल लॉक लगा के रखते हैं ताकि कोई हमारे डेटा को देख ना ले या फिर हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं उसमें। ठीक है, जो कि एक ताले का काम करता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 99 नंबर का, वह तकनीकी जो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप केवल आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करती है और इस प्रकार की इसी की गति को बढ़ाती है, कहलाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? RISC। RISC इसे बोलते हैं। तो अगला 100 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, तो ये इसे देखते हैं। तो इस चीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता किसी जानकारी एकत्र करता है और इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है, तो उसे हम बोलते हैं जासूस। ठीक है, तो ये जो हमारे इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते रहिए, मिलते हैं आप क्या अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम के लिए आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।